हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में आई है। वो ऐसा कुछ क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे। आप सभी को पता है उड़ीसा की एग्ज़ाम्स आ रही है, झारखंड की आ रही है, फिर DSSB की एग्ज़ाम्स आ रही है, SSC के भी वैकेंसीज निकली हुई है। उन सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है ये वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए आज की क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है? पेलेग्रा ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। किसकी डेफिशिएंसी से पेलेग्रा होती है? किसकी डेफिशिएंसी से पेलेग्रा होती है? कौन सी विटामिन के डेफिशिएंसी से पेलेग्रा होती है? यस, नायसिन के डिफिशियंसी से पेलेग्रा होती है। नायसिन की डेफिशिएंसी से पेलेग्रा होती है। नायसिन की डिफिशियंसी से पेलेग्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विटामिन B3 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विटामिन A डिफिशियंसी डिसऑर्डर। इनमें से विटामिन A डिफिशियंसी डिसऑर्डर कौन सी है? ऑप्शन में क्या दिया है? ज़ेरोप्थेल्मिया, बेरीबेरी, पेलेग्रा। तो आंसर क्या होगा? विटामिन A डेफिशिएंसी सभी को पता है। विटामिन A डेफिशिएंसी से आपका ज़ेरोप्थेल्मिया होती है ना, ज़ेरोप्थेल्मिया होती है। B1 के डेफिशिएंसी क्या होती है? बेरीबेरी। और B3 के डेफिशिएंसी से पेलेग्रा होती है ना। अभी देखा है नायसिन के डेफिशिएंसी से आपका पेलेग्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे व्हिच इज सिंथेटिक स्वीटनर। इनमें से सिंथेटिक स्वीटनर कौन सी है? इनमें से सिंथेटिक स्वीटनर कौन सी है? ग्लूकोज है, सुक्रोज है, सॉर्बिटॉल है, एस्पार्टेम है। कौन सी है? यस, एस्पार्टेम इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ग्लूकोज, सुक्रोज, सॉर्बिटॉल ये सब क्या है? ये भी स्वीटनर है ना। और इसमें क्या दिया हुआ है? सिंथेटिक स्वीटनर कौन सी है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एस्पार्टेम। एस्पार्टेम इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे व्हिच इज एंटीऑक्सीडेंट। इनमें से कौन सी एंटीऑक्सीडेंट है? बीटा कैरोटीन, रेटिनॉल, बोथ ए या फिर नॉन। बोथ मतलब A and B या फिर नॉन। कौन सी है? व्हिच इज एंटीऑक्सीडेंट। इनमें से एंटीऑक्सीडेंट कौन सी है? रेटिनॉल है, बीटा कैरोटीन है या फिर नॉन ऑफ द अबव है। कौन सा होगी? यस, एंटीऑक्सीडेंट क्या होगी? बोथ। ऑप्शन सी, बीटा कैरोटीन एंड रेटिनॉल आपका क्या है? एंटीऑक्सीडेंट है। ये दोनों क्या है? एंटीऑक्सीडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे टीआर। टीआर्स ऑफ पीएच। टीआर की पीएच ऑफ टीआर्स। पीएच कितना है टीआर्स की? टीआर्स की पीएच कितनी होती है? तो क्या होगी करेक्ट आंसर? टीआर की पीएच कितनी होगी? 7.2, 8, 4.6। क्या होगी करेक्ट आंसर? टीआर की पीएच होती है आपका 5.2 से लेके 8.6 तक। तो आंसर क्या हो जाएगा? यस, इसका आंसर आपका बेस्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, 7.2 इज द करेक्ट आंसर। 7.2 इज द करेक्ट आंसर। टीआर्स का पीएच कितना है? 7.2। 7.2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बोरेक्स क्या है? बोरेक्स क्या है? बोरेक्स इज एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल या फिर एंटी माइक्रोबियल या फिर एंटी फंगल। दोनों है या नॉन ऑफ द अबव। कौन सा है आंसर? बोरेक्स क्या है? बोरेक्स क्या है? यस, बोरेक्स आपका एंटी माइक्रोबियल है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट है ना। बोरेक्स क्या है? एंटी माइक्रोबियल एजेंट है। बोरेक्स आपका एंटी माइक्रोबियल एजेंट है। नेक्स्ट देखेंगे
फॉर्मल्डिहाइड एट रूम टेम्परेचर इज़ इन। फॉर्मल्डिहाइड आप रूम टेम्परेचर में कौन सी फॉर्म में रहती है? सॉलिड, लिक्विड, गैसियस या फिर ऑल। किस फॉर्म में रहती है फॉर्मल्डिहाइड? ऑल तो नहीं होगी। क्या सॉलिड में होती है, क्या लिक्विड में होती है या फिर गैसियस में होती है? कौन सी फॉर्म में रहती है फॉर्मल्डिहाइड? रूम टेम्परेचर में दिया हुआ है। रूम टेम्परेचर में फॉर्मल्डिहाइड कौन सी फॉर्म में रहती है? यस, गैसियस फॉर्म में रहती है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। गैसियस फॉर्म में रहती है फॉर्मल्डिहाइड, गैसियस फॉर्म में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फुल फॉर्म ऑफ DIS। DIS का फुल फॉर्म क्या है? ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस, ड्रग इंफॉर्मेशन स्टेशन, ड्रग इंडस्ट्रियल सर्विस या फिर ड्रग इंड्यूस्ड सर्विस। क्या होगी करेक्ट आंसर? फुल फॉर्म ऑफ DIS क्या होगी करेक्ट आंसर? यस, DIS का फुल फॉर्म हो जाएगी आपका ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस। ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। साइज ऑफ सस्पेंशन इज डैश माइक्रोमीटर। कितना माइक्रोमीटर है सस्पेंशन के साइज? सस्पेंशन इमल्शन की साइज आपको पता होना चाहिए। क्या होगी सस्पेंशन की साइज? सस्पेंशन की साइज़ कितना होगी? 1 से लेके 5 होगी या फिर 0.5 से लेके 5 होगी या फिर 2 से लेके 5 होगी या फिर 1 से लेके 3 होगी। क्या होगी करेक्ट आंसर? सस्पेंशन इज डैश माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर में क्या होगी? यस, 0.5 to 5 से लेके 5 तक हो जाएगी। सस्पेंशन इज 0.5 to 5 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बेजाइनल सपोसिटरीज आर ऑल्सो कॉल्ड। बेजाइनल सपोसिटरीज को क्या कहते हैं? बेजाइनल सपोसिटरीज को क्या कहते हैं? पेसारीज कहते हैं, सिंपल सपोसिटरीज कहते हैं या बॉक्स कहते हैं? क्या कहेंगे? यस, बेजाइनल सपोसिटरीज आर ऑल्सो कॉल्ड पेसारीज। बेजाइनल सपोसिटरीज आर ऑल्सो कॉल्ड पेसारीज। Vaginal suppositories are also called pessaries. Option A is the correct answer. Vaginal suppositories are also called pessaries. Next देखेंगे। Niacin is derived from which amino acid? Niacin कौन सी अमाइनो एसिड से डिराइव्ड होती है? Niacin कौन सी अमाइनो एसिड से डिराइव्ड होती है? हिस्टिडीन, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन, मेथियोनिन। क्या होगी करेक्ट आंसर? Niacin is derived from which amino acid? अभी देखा है नायासिन की डिफिशियंसी से पेलेग्रा होती है ना? नायासिन की डिफिशियंसी से पेलेग्रा होती है। और ये कौन सी विटामिन की कौन सी अमाइनो एसिड की डेरिवेटिव है? ये आपका ट्रिप्टोफैन के डेरिवेटिव है। ट्रिप्टोफैन के डेरिवेटिव है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। ट्रिप्टोफैन का डेरिवेटिव है। नायासिन इज डिराइव्ड फ्रॉम व्हिच अमाइनो एसिड? तो आंसर क्या हो जाएगी? ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डिक्रीज इन न्यूट्रोफिल्स कॉल्ड। न्यूट्रोफिल्स का लेवल कम होने से उसको हम क्या कहेंगे? सिजोपेनिया, न्यूट्रोपेनिया या फिर न्यूट्रोफिलिया या फिर अल्जाइमर। तो न्यूट्रोफिल्स की डेफिशिएंसी को हम क्या कहेंगे? डेफिशिएंसी नहीं, न्यूट्रोफिल डिक्रीज होने से हम उसको क्या कहेंगे? यस, न्यूट्रोफिल का डिक्रीज होने से इसको हम क्या कहेंगे? न्यूट्रोपेनिया कहेंगे। न्यूट्रोपेनिया कहेंगे। डिक्रीज इन न्यूट्रोफिल्स कॉल न्यूट्रोपेनिया। न्यूट्रोपेनिया इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आइसोटॉप्स आर हैविंग। आइसोटॉप्स आर हैविंग। आइसोटॉप्स क्या है? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, सेम एटॉमिक नंबर एंड सेम मास नंबर या फिर एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। किसको कहते हैं आइसोटॉप्स?
आइसोटॉप्स किसको कहेंगे? आइसोटॉप्स किसको कहेंगे? यस, आइसोटॉप हम कहेंगे सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर को हम क्या कहेंगे? आइसोटॉप्स कहेंगे। एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर डिफरेंट होगी, उसको हम क्या कहेंगे? आइसोटॉप कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टिंचर ऑफ ऑरेंज इज प्रिपेयर बाय, किस प्रोसेस से टिंचर ऑफ ऑरेंज प्रिपेयर किया जाता है? टिंचर ऑफ ऑरेंज का किस प्रोसेस से किया जाता है? मैक्रेशन, इन्फ्यूशन, प्रोलेक्शन या फिर डिकॉकेशन, क्या कौन सी प्रोसेस होगी? टिंचर ऑफ ऑरेंज प्रिपेयर करने का प्रोसेस कौन सा होगी? यस, मैक्रेशन इज़ द करेक्ट आंसर। मैक्रेशन की प्रोसेस से हम क्या करते हैं? टिंचर ऑफ ऑरेंज प्रिपेयर करते हैं। टिंचर ऑफ ऑरेंज प्रिपेयर्ड बाय मैक्रेशन, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए प्रोड्रग इज, प्रोड्रग क्या है? फार्माकोलॉजिकल इनएक्टिव सब्सटेंस है, मेडिसिनली एक्टिव है या फिर इनर्ट सब्सटेंस है? प्रोड्रग क्या है? प्रोड्रग क्या है? यस, प्रोड्रग इज फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव सब्सटेंस है। प्रोड्रग इज फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव सब्सटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग बिलोंग्स टू, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग बिलोंग्स टू कौन सी शेड्यूल होगी? शेड्यूल पी, शेड्यूल एस, शेड्यूल एक्स या फिर शेड्यूल क्यू? तो लाइफ पीरियड कौन सी शेड्यूल में आती है? यस, पी से याद रखना है, लाइफ पीरियड है ना, लाइफ पीरियड की पी से याद रखना है तो कौन सा हो जाएगी? शेड्यूल पी हो जाएगी, है ना, शेड्यूल पी हो जाएगी। आपको लाइफ पीरियड की पी से याद रखना है, पी से शेड्यूल पी। आंसर क्या होगी? शेड्यूल पी। लाइफ पीरियड बिलोंग्स टू द शेड्यूल पी। शेड्यूल पी इज़ द करेक्ट आंसर, है ना, शेड्यूल पी। लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग बिलोंग्स टू शेड्यूल पी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डाइज़ापाम बिलोंग्स टू शेड्यूल, कौन सी शेड्यूल की है? डाइज़ापाम कौन सी शेड्यूल की है? शेड्यूल एच, शेड्यूल एक्स, शेड्यूल एच, शेड्यूल ओ या फिर शेड्यूल पी? डाइज़ापाम बिलोंग्स टू द व्हिच शेड्यूल, कौन सी शेड्यूल से? शेड्यूल पी अभी हमने देखा है लाइफ पीरियड के लिए है। शेड्यूल ओ क्या है? ये आपका डिसइंफेक्टेंट के लिए है, स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट। शेड्यूल एक्स क्या है? ये साइकोट्रोपिक, हैबिट फॉर्मिंग ड्रग, ये सब के लिए शेड्यूल एक्स है। और शेड्यूल एच क्या है? प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के लिए है ना। तो डाइज़ापाम क्या है? ये भी तो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन से आप डाइज़ापाम आप नहीं ले सकते हो। तो आंसर क्या होगी? शेड्यूल एच इज़ द करेक्ट आंसर। शेड्यूल एच इज़ द करेक्ट आंसर। शेड्यूल एच इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल वाज पास्ड इन, द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल वाज पास्ड इन कब हुआ था? 1940, 1945, 1948 या फिर 1944? क्या होगी करेक्ट आंसर? ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल पास्ड इन, यस, इसको सभी को पता है। इसका आंसर होगा आपका इसका आंसर क्या होगा? 45, 1945 है ना। 1940 को क्या आया था? 1940 को ड्रग एक्ट आया था, कंफ्यूज मत होइए, एक्ट आया था 1940 को। और रोल कब पास हुआ था? 1945 को पास हुआ था। रोल कब पास हुआ था? 1945 को। नेक्स्ट देखेंगे, द 6th एडिशन ऑफ फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन, 6th एडिशन कब पब्लिश हुआ था? 6th एडिशन कब पब्लिश हुआ था फार्माकोपिया का? इंडियन फार्माकोपिया का 6th एडिशन कब पास हुआ था? 1996 को पब्लिश हुआ था, 2007 को या फिर 2010 को या फिर 1985 को? कौन सी ईयर में हुआ था? 6th एडिशन ऑफ फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन, यस,
सिक्स्थ एडिशन आपका 2010 में हुआ था। 2010 में सिक्स्थ एडिशन पास हुआ था। फिफ्थ एडिशन आपका 2007 में हुआ था, फिफ्थ एडिशन। और फोर्थ एडिशन आपका 1985 में हुआ था और 1996 में हुआ था। और थर्ड एडिशन आपका 1985 में हुआ था। तो यहाँ पे देखिए, आप इसको याद रखिए। 1955 में फर्स्ट एडिशन आया था, 1955 को फर्स्ट एडिशन आया था। फिर उसके 10 ईयर्स के बाद 66 में आपका सेकंड एडिशन आया था। फिर उसके 15 साल बाद क्या आया था, थर्ड एडिशन आया था। लगभग 15 साल के बाद क्या आया था, थर्ड एडिशन आया था। और 1996 को आपका फोर्थ एडिशन आया था, फोर्थ एडिशन। और फिफ्थ एडिशन आपका आया था 2007 में फिफ्थ एडिशन आया था। सिक्स्थ एडिशन आपका 2010 में आया था, है ना। तो याद रखना है, ज़्यादातर क्वेश्चन आपका 95 फर्स्ट एडिशन वाले में पूछता है। ज़्यादातर क्वेश्चन आपको फर्स्ट एडिशन में पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इफ़ ए ड्रग कंटेन ए कलर व्हिच इज़ नॉट प्रेस्क्राइब्ड इज कॉल्ड। इसको हम क्या कहेंगे, किस तरह की ड्रग होगी ये? स्पोरियस ड्रग है, मिसब्रांडेड ड्रग है, या फिर एडल्ट्रेटेड ड्रग है? किस तरह की ड्रग होगी? ड्रग कंटेन ए कलर व्हिच इज़ नॉट प्रेस्क्राइब्ड, व्हिच इज़ नॉट प्रेस्क्राइब्ड, उसको हम किस तरह की ड्रग कहेंगे? स्पोरियस ड्रग कहेंगे, मिसब्रांडेड कहेंगे, एडल्ट्रेट कहेंगे, या फिर एनी ऑफ द अबव? क्या होगी करेक्ट आंसर? दोस्तों, ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन अच्छा लगे या फिर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है मिसब्रांडेड ड्रग। मिसब्रांडेड ड्रग कहेंगे इसको, हम क्या कहेंगे? मिसब्रांडेड ड्रग कहेंगे। मिसब्रांडेड ड्रग और किसको माने क्या क्या हो सकती है मिसब्रांडेड ड्रग? इफ़ इट कंटेन्स ए कलर व्हिच इज़ नॉट प्रेस्क्राइब्ड, ये तो हमने अभी देखा है। कंटेन्स कलर व्हिच इज़ नॉट प्रेस्क्राइब्ड, उसको हम क्या कहेंगे? मिसब्रांडेड ड्रग कहेंगे। और क्या किसको कहेंगे? इट इज़ नॉट लेवल इन ए प्रेस्क्राइब मैनर, अगर लेवल करेक्ट नहीं रहेगा उसको हम क्या कहेंगे? मिसब्रांडेड ड्रग कहेंगे। इफ़ द लेवल और कंटेनर और एनीथिंग accompanying the cosmetic bears any statement which is false or misleading, उसको हम क्या कहेंगे? false और misleading, उसको हम क्या कहेंगे? misbranded drug कहेंगे, है ना। misbranded drug कहेंगे। कलर which is not prescribed, अगर आपने किया कलर यूज़ किया है वो आप नहीं लिखोगे लेवलिंग में तो उसको हम क्या कहेंगे? misbranded drug कहेंगे। या फिर आप प्रॉपरली लेवल नहीं करोगे तो उसको भी हम क्या कहेंगे? मिसब्रांडेड ड्रग कहेंगे। या फिर कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट दे देंगे, मिसलीड करेंगे, उसको हम क्या कहेंगे? मिसब्रांडेड ड्रग कहेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।